हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और ये सुबह का इस समय ना 5 सवा 5 के करीबन बज रहा था। और मैंने यहाँ पे मिर्च और प्याज का पराठे का आटा लगा लिया, उसमें प्याज वगैरह और कुछ मसाले डाल के मैंने आटा बना गूँथ लिया था। और यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे, मिर्च प्याज वगैरह सब डाला हुआ पराठा। तृप्ति के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ, स्कूल है उसका। और एक ही पराठा बनाऊंगी क्योंकि अभी सिर्फ उसको ही दूंगी और ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। बाद बाकी सब लोग के लिए बाद में बनाऊंगी। अभी एक बना के उसको दे देती, बाद में गर्मा गर्म फिर बनाएंगे। तो अचार के साथ मैंने दे दिया था मिर्च प्याज के पराठे ना, अचार के साथ चाय के साथ बहुत अच्छा था। चाय तो स्कूल में नहीं ले जाएगी ना, तो अचार के साथ मैंने उसको दे दिया था और बॉटल वगैरह ये लगा दिया मैंने। और उसके बाद फिर तृप्ति टिफ़िन वगैरह सब वहाँ पे ना देखिए बैग में पैक कर रही है और ड्रेस वगैरह पहन ली है। मुझे उसका बाल बनाना है। और इस रूम में देखिए तानिया सोई हुई है। दूसरे रूम में उसके पापा, रात में मेरे हस्बैंड आए थे तो दूसरे रूम में सोए हुए हैं। और इस रूम में तनु सोई हुई है। पूरा घर में देखिए कपड़ा फैला हुआ है क्योंकि बरसात का मौसम है। तो बरसात के मौसम में कपड़े वो सूखते नहीं हैं, तो दिन में तो बाहर रहने देती हूँ, फिर रात में यहाँ चारों तरफ दरवाज़ा पे, खिड़की पे, कुर्सी पे, जो सब जगह ऐसे कपड़े फैला के छोड़ देती हूँ ताकि पंखे में सूख जाएगा। और बेडशीट वगैरह धोई थी तो कपड़ा, स्कूल ड्रेस था धोई थी तो तृप्ति का, तो बहुत सारा ही कपड़ा हो गया था। तो चारों तरफ बस ऐसे ही टंगा हुआ था उस रूम में। और इस रूम में भी दरवाजे पे और टंगा हुआ था। और बाहर देखिए सुबह उठी तो उस समय बारिश हो रहा था। अभी बारिश नहीं हो रही है लेकिन बादल पूरा लगा हुआ है। और सुबह जब उठी तो बारिश हो रही है। आजकल तो बारिश का मौसम है, ऐसे ही लगा ही रहता है। तो वैसे ना बारिश नहीं होती है तो भी दिक्कत, बारिश होती है तो भी दिक्कत, सब चीज़ में दिक्कत ही हो जाती है। तो तृप्ति हो गई यहाँ पे तैयार और उसके पापा यहाँ पे सोए। वैसे भी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं था, इस समय से 6:15 के करीबन टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे तैयार व्यार कर दी हूँ, इसको दे दूँगी हॉर्लिक्स वगैरह पीने के लिए। और पी के फिर ये निकल जाएगी स्कूल, तो फिर मैं बाद बाकी काम करूँगी। और आजकल हेयर फॉल भी नहीं इतना ज़्यादा हो रहा है। मतलब तृप्ति का पहले हेयर फॉल नहीं होता था, उसका भी हो रहा है। मेरा तो खैर हमेशा ही होता रहता है, लेकिन उसका भी अभी मेरा भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। शायद बरसात का मौसम है इसीलिए। और फिर उसके जाने के कुछ देर बाद फिर मैं यहाँ पे लगी अच्छे से झाड़ू लगाने। सुबह तो बस किचन झाड़ू लगाया और मैं काम करना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि आज थोड़ा लेट भी हो गया था उठने में। बरसात था, मौसम ठंडा ठंडा था तो नींद लगे रह गया। और अलार्म बजा पता ही नहीं चला। तो फिर उसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था, सुबह सुबह झाड़ू लगा भी नहीं पाई। और आज मैं अब मुझे थोड़ा अच्छे से किचन की झाड़ू भी लगानी थी क्योंकि बीच में गर्मी बहुत हुई ना, तो कॉकरोच बहुत ज़्यादा दिखने लग गए थे मुझे। पहले नहीं कॉकरोच दिखता था लेकिन अब इतना ज़्यादा कॉकरोच दिख रहा था गर्मी में। तो मैं दवाई मंगवाई थी, वो हीट रहता है वो, तो पूरा मैंने ना रात में ना किचन में सारे कोने कोने में मैंने छिड़क दिया था अच्छे से। और फिर अगले दिन सुबह साफ़ कर दूँगी। तभी वही ना डब्बा वगैरह सब हटा हटा के मैं ना साफ़ कर रही थी, तो 4-5 कॉकरोच मरे हुए निकले। रात दवाई जो मैंने दिया उसके कारण कॉकरोच सब मर गए थे। तो फिर मैंने अच्छे से सारी सफाई कर दी। और तानिया ये दूसरे रूम में सोई हुई है। अभी झाड़ू लगाऊंगी तो फिर सबको उठाऊंगी मैं, तो फिर चाय वाय बनाऊंगी और दूंगी। और मेरी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लेट जा रहा है। बहुत पहले की वीडियो है ये, लेकिन लेट जाने का यही है ना, मेरा बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जुकाम इतना हो गया था। और उसके बाद फिर आवाज़, गला ख़राब हो गया तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा था बिल्कुल भी। तो मैं वॉइस ओवर कैसे करती, तो फिर इसलिए अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है तो मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, अभी भी बोलने में मतलब दिक्कत हो रही है, इसलिए धीरे धीरे भी बोल रही हूँ मैं। तो इसलिए काफ़ी दिन बाद ये जा रहा है वीडियो। तो यहाँ फटाफट मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ पोछा पूरे घर में। और चाय ना मैंने चढ़ा दिया था और तन्नू को मैंने उठा दिया था, तो मैंने कहा तुम चाय छा के पापा को दे देना, क्योंकि उनको उठते चाय चाहिए हो जाता है। मुझे तो आजकल चाय की, मैंने पहले बहुत ज़्यादा आदत थी लेकिन अब मैंने चाय की आदत बहुत कमा दी है। गर्मी बीच में हुआ ना तो कमा दिया मैंने। फिर ये ना नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, वो उस दिन का ब्लॉग बस उतना ही तक था, फिर उसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया। फिर ये नेक्स्ट डे का है। मैं मार्केट गई थी क्योंकि आज मतलब मुझे अदरक का जो नक्षत्र चढ़ता है तो दालपूरी खीर वगैरह सब आम बनाते हैं ना, तो उसी का सामान लाने में गई हुई थी हस्बैंड के साथ। सुबह सुबह बारिश हो रही थी, बारिश मेरे शाम में ही जाती पिछला रोज़, लेकिन बारिश उस दिन भी नहीं छूटी। अभी भी बारिश हो ही रही थी लेकिन धीरे धीरे हो रही थी। तो हम लोग निकल गए, सारा सामान लेके आई वहाँ से। तो ये एक दिन पहले मैंने किराना का सामान मंगाया था, वो मैंने रखा नहीं था, तो उसको सबको पहले मैं अरेंज करके अच्छे से मैंने रख दिया। उसके बाद मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। तो ये अगर आद्रा नक्षत्र में जो दालपूरी खीर वगैरह बनता है ना, इसकी तैयारी चल रही थी। तो ये वीडियो तभी की है, बस जा बहुत लेट रही है क्योंकि मैंने बताया ना तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी और आवाज़ ही ख़राब हो गया था, तो मैं क्या वॉइस ओवर करती।
तो यहाँ मैंने दाल को मैंने पहले उबाल के और रखा हुआ था, तो उसमें मैंने मसाले वगैरह डाल के, मतलब मैंने हरी मिर्च, लहसुन और ब्लैक पेपर का पाउडर, मतलब गोल मिर्च का पाउडर और थोड़ी गरम मसाला, ये सब डाल के मैंने इसको नमक वमक डाल के भून लिया। तो एक दो दाल ना अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने दल घोटनी से ना, ठंडा हो गया था और कड़ा हो गया, तो मैं दाल घोटने वाला जो होता है ना, उससे मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, तो बढ़िया से ये मिक्स हो गया। अगर वैसा रहता ना, दाल नहीं मिक्स होता, तो फिर वो पूरी में बेलते टाइम में ना फट जाता है, और फटने के बाद फिर दाल जो है वो तेल पी लेता है, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, और एक दूसरी तरफ खीर भी बन के हो गया है तैयार। और फिर मैं बनाऊंगी अब आलू सोयाबीन की सब्जी। तो आलू बॉयल करके रख लिया है, सारा मसाला वगैरह का तैयार वगैरह सब कुछ कर लिया है, खीर बनी गया है, दाल भी मैंने भून के रखी, तब तक ठंडा होगा वो, तब तक मैं सब्जी बना लेती हूँ। उसके बाद फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में मैं गर्मा गर्म पूरियाँ बनाऊँगी, बस सब खाएंगे। तो यहाँ पे मैं सोयाबीन को हल्का सा नमक दे के भून ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने मसाले वगैरह अच्छे से भुने, फिर मैंने आलू डाल कर, और ये सब्ज़ी ने बहुत ज़्यादा अच्छा भी बना था। और ऐसे तो आलू परवल की सब्ज़ी ज़्यादातर इसमें बनाते हैं, लेकिन मैंने बनाई ना इसलिए कि घर में मेरे कोई भी परवल का सब्ज़ी पसंद नहीं करता है। भरवा खा लेते हैं, भुजिया खा लेते हैं, लेकिन सब्ज़ी नहीं। और तृप्ति ने कहा कि मम्मी आलू सोयाबीन का सब्ज़ी बना दो, काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो फिर मैंने चलो ठीक है, सबको पसंद भी है, तो फिर मैं यहाँ पे आलू सोयाबीन की सब्ज़ी ही टेस्टी सा बना रही हूँ। इतना सब्ज़ी बनाया ना कि रात में भी इसमें चल गया, और रात में चावल पे खाए सब, क्योंकि रात में अभी सब दाल पूरी खाएंगे, चावल तो चाहिए ही होता, तो रात में मैंने चावल बनाया था। तो ये सब्ज़ी के साथ में रात में चावल पे हो गया था, और दिन में दाल पूरी के साथ सब्ज़ी ज़्यादा चाहिए नहीं होता, तो कम में ही काम हो गया। और देखिए बन के अच्छा से यमी से तैयार भी हो गया। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई को धोया, गैस वगैरह सब साफ़ करके, किचन में जो पूरा अजीब सा चिटचिट कर रहा है सबको साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे दाल पूरी बना रही हूँ। तो जितना मैंने आटा मैंने लगाया था ना, मैंने उतना पूरा बनाने के बाद ना, दाल ना कुछ ज़्यादा ही मैंने ले लिया था, तो दाल ना बच गया। तो मैं ना उसको ना रख दी फ्रिज में करके, कि कल होके मैं नाश्ता में फिर बना दूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा हो गया तो उसको तो फेंकूँगी तो नहीं, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। और जितना आटा मैंने लगाया था, उतना आटा का मैंने पूरा भर के बना दिया था। और ज़्यादा बनाती तो फिर कोई खाने वाला भी नहीं होता, क्योंकि रात में तो कोई खाएगा नहीं, रात में सबको चावल ही खाना था, बस दिन में ही खाएंगे सब। तो मैंने यहाँ पहले सारा पूरी को बेल के रख लिया, और बस एक एक करके सबको मैं यहाँ पे तल लूँगी अच्छे से। तो यहाँ ये करके मैं यहाँ पे बना ले रही हूँ। और बरसात होने पे ना ऐसा होता है ना, गर्मी भी लगने लग जाती है। तो अभी बरसात नहीं हो रही थी, लेकिन बादल बादल से लगा हुआ था, और इतनी गर्मी लग रही थी मुझे। मतलब बरसात हो तो अच्छा लगता है, हवा चले तो, लेकिन जब वो बरसात रुक जाती है ना, तो एक अजीब सी गर्मी लगने लगती है। वैसी वाली गर्मी इस समय मुझे लग रही थी, कि बाहर लगा था बादल और हवा भी नहीं चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ बन के दाल पूरी तैयार हो गया, खीर भी बन चुकी, सब्जी बन चुकी थी, और ये आज का यम्मी यम्मी हमारा लंच था, अद्रा स्पेशल लंच, अद्रा स्पेशल थाली बोल सकते हैं। तो कोई रात में भी बनाते हैं, लेकिन मैंने दोपहर में बनाया था, कि सबने कहा दोपहर में बनाने के लिए। तो यहाँ मैं हस्बैंड की थाली लगा रही हूँ, 2 दाल पूरी, खीर और सब्जी, और ये आम कटहल का खोआ भी होता है, लेकिन वो मिला नहीं। तो यहाँ पे थाली लग के तैयार हो गया है यम्मी यम्मी सा, और मुझे ये खाना ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा।